हेलो बच्चों, नंदन कोचिंग जोन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनका नामकरण कैसे करते हैं, इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, श्रृंखलन के आधार पर इन्हें क्या कहते हैं। ये सारी जानकारी मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में दी थी। हमने आप लोग को बताया था कि हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त दो श्रेणियों में होते हैं, जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। आज हम उसी एल्केन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको संपूर्ण जानकारी एल्केन की हम प्रदान करते हैं। आइए बच्चों समझते हैं। एल्केन एल्केन जो होते हैं सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इनका सामान्य सूत्र जो होता है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है बच्चों, जहां पर n है नंबर ऑफ कार्बन अर्थात कार्बन की संख्या, जहां पर n कार्बन की संख्या है। बच्चों, कार्बन की संख्या बताने का हमारा उद्देश्य ये है कि कभी कभी किसी श्रृंखला में, आपको बताया था हमने, कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है। ये अपने समान दूसरे तत्वों से जुड़ते हैं तथा अन्य तत्वों से भी जुड़ने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार जब कार्बन कई सारे कार्बन से जुड़ता है तो उनका हम कुछ नेम देते हैं। पहले हम उन नेम्स के बारे में जानते हैं। पहले हम उन रूट वर्ड्स के बारे में आज जानते हैं। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास कार्बन एक है तो उसका नाम होता है मेथ। अगर हमारे पास दो कार्बन है तो उसका नाम है एथ। 3 कार्बन मतलब प्रोप, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, 5 कार्बन का मतलब पेंट, 6 कार्बन का मतलब हेक्स, 7 कार्बन का मतलब हेप्ट, और अगर हमारे पास कार्बन नंबर 8 है तो इसका मतलब होता है, इसका नेम होता है ऑक्ट। हमने इन रूट वर्ड्स के बारे में जान लिया, ये बहुत ही यूजफुल है। अब हम समझते हैं कि हम एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं। बच्चों, जैसा कि एल्केन आप देख रहे हैं, यहाँ पर सफिक्स होता है इसका एन, इसका सफिक्स होता है बच्चों एन। अब हमें सामान्य सूत्र पता है CnH2n+2, जहां पर n है नंबर ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले हम देखते हैं n इक्वल 1 के लिए, अर्थात कार्बन इक्वल 1 के लिए। कार्बन अगर एक होता है तब किस प्रकार से स्ट्रक्चर और नेम बनता है ये आपको हम बताएंगे। देखिएगा, C n के स्थान पर हमने 1 रखा, H2, फिर हमने n के स्थान पर 1 रखा +2। देखिए बच्चों, C, उसके बाद में हम लिख देंगे H। 1 हम पुनः नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है। 2 1 जा 2 +2 मीन्स 4, CH4। अब इसका हम संरचना कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। संरचना बनाने के लिए हमारे पास कितने कार्बन है बच्चों? 1 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। हमने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है। देखिए, अब प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु आकर के जुड़ जाएगा। आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, सूत्र हमने लिखा CH4, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनती है। अब हमको पता है कि जहां पर कार्बन नंबर 1 होता है उसका नाम होता है मेथ। यहाँ पर हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम रूट वर्ड लिखेंगे मेथ, उसके बाद में अभी हमने जाना कि एल्केन का सफिक्स होता है एन, यहाँ पर हम एन लिखेंगे। अब इनको जोड़ देंगे आपस में, ये हो जाएगा मेथेन। बच्चों, ये क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। इस प्रकार हमको सबसे सरलतम एल्केन मेथेन प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं n बराबर 2 के लिए, यानी कि कार्बन नंबर 2 के लिए सूत्र में पुनः हम रखते हैं CnH2n+2। देखिएगा, जहां जहां n है वहां वहां अब हम 2 रखते हैं। 2 × 2 + 2। देखिए बच्चों, अब हम कैलकुलेट करेंगे। C2, 2 2 H लिखेंगे, 2 2 4 +2 6, C2H6। हमको सूत्र क्या मिलता है? C2H6। अब इसकी संरचना हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ में एक कार्बन से और जुड़े, क्योंकि हमारे पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन है।
कार्बन और कार्बन। यहाँ पर अब हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं? 6 हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, कार्बन 2 का नाम क्या बताया हमने? एथ। यहाँ पर हम लिखते हैं एथ। एथ में हमें एल्केन का सफिक्स जोड़ना है एन, ANE। इसका नाम क्या हो जाएगा? ETHANE, अर्थात एथेन। दूसरा हमें क्या मिलता है? हाइड्रोकार्बन एथेन मिलता है। अब हम इसी प्रकार से कार्बन नंबर 3 के बारे में जानेंगे। N = 3 मीन्स कार्बन = 3। देखेंगे CnH2n + 2, पुनः वही काम करेंगे हम, N की जगह पर 3 रखेंगे, 2 × 3 + 2 हमें मिलेगा C3H, 2 3 जा 6 + 2 C3H8। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। कार्बन एक खुली श्रृंखला बनाएगा, एक बहुत ही लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है क्योंकि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अब हमारे पास हाइड्रोजन 8 है। प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी हमको पता है कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। यहाँ पर हम प्रत्येक सिंगल बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन को ऐड करते चले जाएंगे। देखिए C3H8, अब हमको पता है 1 2 3 कार्बन है, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप। इसका नाम हो जाएगा प्रोप। प्रोप में हम सफिक्स जोड़ेंगे एन, तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्रोपेन। देखिए बच्चों, कितना सरल तरीका है एल्केनों के सामान्य नाम और सूत्र ज्ञात करने का, कितना सरल तरीका है। अब इसी प्रकार से आपको कुछ वर्क करना है। आप कार्बन नंबर 4 5 6 7 और 8 के स्ट्रक्चर और सूत्र बनाइए, इसको प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए, हम आपको रोज एक नई जानकारी देंगे। धन्यवाद।